भारत माता की, जोर से देना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर आसीन सीआईएसएफ के गौरवनीय श्री प्रवीण रंजन जी, डीजी सीआईएसएफ, श्री पद्माकर एस रणपिसे जी, एडीजी दक्षिण, श्री सिद्धिर कुमार जी, एडीजी उत्तर, श्री विजय प्रकाश जी, एडीजी मुख्यालय, श्री एसआर सरवणन जी, आईजी दक्षिण सेक्टर, श्री जोश मोहन जी, आईजी एपीएस 2, श्री जयसूर्य जी, मलयालम अभिनेता, पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व भारतीय फुटबॉलर आईएम विजयन जी, श्री जॉय टी एंटोनी जी, भारतीय बैडमिंटन कोच, सुश्री प्रयागा मार्टिन जी, मलयालम अभिनेत्री, और सीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण और यहां मौजूद सेलिब्रिटीज, और इन सबसे मेरे प्रिय साहसी साइकिल चालक साथी, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। एल्लवरकू नमस्कारम। आज हम एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय यात्रा के सफल समापन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। अत्यंत गर्व और संतोष के साथ हम सीएसएफ वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 की सफलतापूर्ण का उत्सव मना रहे हैं। यह यात्रा न केवल भारत के विशाल तटों से होकर गुजरी, बल्कि देशवासियों को भी जोड़ने में सफल रही। यह साइक्लोथॉन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित है, और यह देशभक्ति, बलिदान और एकता की भावना को श्रद्धांजलि है, जिसने हमारे राष्ट्र को सदियों से मार्गदर्शन दिया। सीएसएफ के दो दल, एक पूर्वी तट से और दूसरा पश्चिमी तट से इस यात्रा पर निकले और अंत में कोच्चि, केरला में आकर मिले। यह मिलन हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने लंबी दूरियां तय की, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का सामना किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्राम सशक्तिकरण के विजन के अनुरूप इस साइक्लोथॉन ने 52 तटीय गांवों को अपनाया। इससे तटीय समुदायों को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को केंद्र में लाया गया। इस पहल ने यह स्पष्ट किया कि मजबूत सीमाएं और सुरक्षित तट केवल सुरक्षा बलों से नहीं, बल्कि जागरूक, सशक्त और सजग नागरिकों से बनते हैं। भारत का समुद्री तट हजारों वर्षों से सभ्यता, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। गुजरात के प्राचीन बंदरगाहों से लेकर गोवा के समुद्र तटों तक, केरला के मछुआरा गांवों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव वनों तक हमारा तट भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत की कहानी कहता है। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से हमने उस विरासत को सम्मान दिया और उसकी रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दोहराया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से भारत सरकार ने सीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और पोर्ट सुरक्षा नियमों के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। यह साइक्लोथॉन हमारी इसी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। इस यात्रा के केंद्र में हमारे तटीय समुदाय है, जिन्हें हम तट प्रहरी कहते हैं। वे भारत के तटों की पहली सुरक्षा पंक्ति है। उनकी निगरानी, साहस और समुद्र से जुड़ा गहरा अनुभव तटीय सुरक्षा में अमूल्य योगदान देता है। यह साइक्लोथॉन उनके योगदान को सम्मान देता है और यह संदेश देता है कि तटीय सुरक्षा मूल रूप से जन आधारित सुरक्षा है। देवियों और सज्जनों, पदयात्रा करना सरल हो सकता है,
बस यात्रा करना भी सहज है, किंतु साइकिल यात्रा अत्यंत परिश्रम और धैर्य की मांग करती है। अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए आपने गम्य तक पहुंचना वास्तव में प्रेरणादायक और अत्यंत सराहनीय उपलब्धि है। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि समर्पण, साहस और जनसेवा की भावना का सशक्त संदेश है। यह भव्य साइक्लोथॉन केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक है, क्योंकि सीएसएफ के 130 साइकिल चालक में से 65 साइकिलिस्ट यानी 50% हमारी साहसी महिलाएं हैं। भारत की इन निडर बेटियों ने साबित कर दिया है कि देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर नेतृत्व करने से लेकर 6,553 किलोमीटर के इस दुर्गम तटीय अभियान को फतह करने तक वे हर मोर्चे पर मजबूत से खड़ी है। उनका यह अदम्य साहस और अनुशासन हर युवा और हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि सुरक्षा हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मैं इस साइक्लोथॉन की योजना बनाने और उसे सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों, लॉजिस्टिक व संचार टीमों, चिकित्सा व सुरक्षा कर्मियों, राज्य प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों, स्वयंसेवकों और समुदाय के सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत करते हुए यात्रा को और अधिक उत्साहपूर्ण बनाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मेरा धन्यवाद। मीडिया का और सोशल मीडिया वॉरियर्स का भी धन्यवाद, जिसने इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। यह सफलता आप सभी की है। आज इस प्रेरणादायक यात्रा के समापन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि इस साइक्लोथॉन की भावना आगे भी हमें प्रेरित करते रहे। सीआईएसएफ तटीय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को और मजबूत करने, समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने और राष्ट्र की मजबूती के लिए सृजनात्मक पहले जारी रखेगा। मैं आशा करता हूं कि सीआईएसएफ वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन एक स्थायी परंपरा बने, जो भारत के तटीय गौरव का उत्सव बनाए, उसके रक्षकों का सम्मान करे और पूरे देश को सेवा और देशभक्ति के स्रोत में बांधे। आइए वंदे मातरम की गूंज हमारी मातृभूमि के हर तट से सुनाई दे। मैं आप सभी को इस अद्वितीय प्रयत्न के लिए पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह कार्य भविष्य में भी समाज को प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं हमारे तटीय रक्षकों और अपने महान राष्ट्र को नमन करते हुए अपने बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।